नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, विपक्षियों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये जो केंद्र सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया है उसको हराया जा सके। वो मुंबई में है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे उनकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि अब अपनी अय्याशी के लिए ये जो शीश महल इन्होंने खड़ा किया, इसमें अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि दस्तावेज बाहर आ गए हैं कि किस तरीके से यह शीश महल न सिर्फ इमोरल है बल्कि इल्लीगल है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने शुरुआती दौर में कुतर्क देने की कोशिश की, वो सब फर्जी निकल गए। ये सारी चीजें सामने आ गई है कि ये जो शीश महल बनाया गया, ये आपने पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेशन करने के नाम पे, उसको अल्टरेशन करने के नाम पे आपने नई बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन किस तरीके से बनाया? दिल्ली की जनता दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए मर रही थी। कोरोना में लोग बेचैन थे, दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे, और ये और इनकी पत्नी दिल्ली में बैठ के अपनी अय्याशी के सामान इकट्ठा करने में व्यस्त थे। और ये झूठा, द पैथोलॉजिकल लायर, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल छाती पीटता रहता है, कहता रहता है कि फाइलें पास नहीं करते एलजी। आज ऐसा खुलासा कि जिससे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनकी अंतरात्मा मर गई है। कहानी शुरू करता हूं। 10 जुलाई 2020 को दिल्ली के वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कहा जाता है कि कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं, काम काज ठप हो गया है। तमाम लोगों को यह आदेश दिया जाता है कि वो कोई फिजूल खर्ची ना करें। 10 जुलाई 2020 और अचानक से एक प्रपोजल आता है, किसकी तरफ से? केजरीवाल के लिए। यह शीश महल की शुरुआत जो हुई वो 27 जुलाई 2020 को अचानक से प्रपोजल आता है कि भाई यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है, अल्टरेशन करना है, नई बिल्डिंग नहीं, पुरानी बिल्डिंग में कुछ बदलाव करना है, रेनोवेशन करना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 27 तारीख को यह बंगले का प्रस्ताव आया और एक ही दिन में पास हो गया। तब एलजी नहीं ने रोका, एक सिटिंग में यह पास कर दिया गया। कितनी तारीख को? 27 जुलाई 2020 को। और उसी दिन यह भी प्रस्ताव दे दिया गया कि ये जो रेनोवेशन होगा, ये जो सारी चीजें होंगी, उसके लिए कंसल्टेंट कौन होगा। एक दिन में सारा कुछ क्लियर। अगले दिन 28 तारीख को कंसल्टेंट की नियुक्ति भी हो जाती है। बहुत बढ़िया, कितना फास्ट काम हुआ। और इंजीनियर जो है, चीफ इंजीनियर साहब जो है, वो उनकी फाइल पे लिखते हैं द मोस्ट अर्जेंट। दुनिया में और कोई काम नहीं है, मोस्ट अर्जेंट। उधर दिल्ली के लोग घुट घुट के मर रहे हैं, और ये अय्याश अपने लिए शीश महल बनाने के लिए मीटिंग पे मीटिंग, एक दो जगह नहीं, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, वित्त मंत्री के लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ मीटिंग्स हो रही है। 2 दिन में क्लियर। 29 तारीख को वहां पे बकायदा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है। 3 फर्म की तरफ से जो स्पॉट कोटेशन जो है वो दे भी दिया जाता है, सिलेक्ट भी किया जाता है। 3 दिन में सारी जो फॉर्मेलिटी जो थी वो पूरी कर दी गई। और 30 जुलाई को तिवतिया चौहान और शर्मा आर्किटेक्ट्स को बकायदा काम भी थमा दिया जाता है। रॉकेट स्पीड में
किस स्पीड में यह काम हुआ, 3 दिन में सब कुछ क्लियर। चीफ इंजीनियर साहब लिखते हैं मोस्ट अर्जेंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। वो कहता है कि भाई एकदम बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के काम में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। आज खबर आई तिहाड़ जेल के अंदर वो गिर पड़ा, हॉस्पिटल में है, भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये ड्रामेबाज लोग हैं, इनकी किसी बातों पे भरोसा ही नहीं होता, किसी बात पे भरोसा नहीं होता। 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और ये जो तमाशा केजरीवाल कर रहा है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, भाई तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मंत्री तुम्हारे ही जेल में बंद है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो ये अत्याचार कौन करवा रहा है? तुम ही तो नहीं उसको खत्म करवा देना चाह रहे हो? भाई उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उसके अच्छे तरीके से देखभाल नहीं हो रही है। ये तिहाड़ जेल तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तुम्हारी हुकूमत चलती है, भेष दूसरे के माथे के ऊपर। कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो खैर वापस शीश महल पे आते हैं। सब कुछ 3-4 दिनों में क्लियर कर दिया गया, लेकिन ये कहानी अधूरी है। अब पता चलता है कि केजरीवाल ने तो कह दिया सब कुछ क्लियर हो गया, और कहीं भी केजरीवाल का साइन नहीं है। और अब यह खुलासा हो रहा है कि पर्दा जो सरकारी कामकाज होते हैं उसका एक प्रावधान होता है। आप अगर अपने घर के अंदर टाइल्स लगाना चाहते हैं तो 700 रुपए प्रति स्क्वायर गज के ज्यादा नहीं लगा सकते। मैक्सिमम आप वुडन फ्लोरिंग कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप मकराना के संगमरमर को लगा सकते हैं। यह रूल बना हुआ है। किचन कैसा होगा, क्या चीज कैसी चीजें होगी, उस सब का एक तरीका है। फर्नीचर आने हैं तो किस लेवल का व्यक्ति है उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं। यहां क्या हो रहा था, जो प्रपोजल दिया गया, बताइए ये वही आदमी है कि कमरा नहीं लूंगा, 2 कमरे चाहिए मुझे और एक कमरा एक्स्ट्रा जिसमें लोगों से आपसे बातचीत कर सकूं, मुझे न बंगला चाहिए न कुछ चाहिए। और यहां प्रपोजल भी बड़ी शातिराना तरीके से दिया गया कि पुराने घर में 2 एक्स्ट्रा और कमरे होने चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके लिए एक और फ्लोर ऊपर जो है बना देना चाहिए। ये सारी चीजें कर दी गई। ये मास्टर प्लान के खिलाफ ये सारा काम हुआ है। 28 पेड़ काटने का अधिकार केजरीवाल को नहीं था, फिर भी अपनी अय्याशी के लिए तुमने 28 पेड़ों की हत्या की है। कानून को ताक पे तुमने रख दिया, कहा कि हम पुरानी बिल्डिंग में मरम्मत करवाएंगे, और उससे पैसे निकाल करके तुमने नई बिल्डिंग बना ली। तो खैर लोग तो मर रहे थे, और यहां क्या प्रपोजल दिया गया, कहा गया कि भाई ये देखिए ये दिक्कत है, ये मजदूर आएंगे, मजदूर काम करेंगे, कोरोना फैल जाएगा, एक डायवर्सन हो जाना चाहिए, कहीं केजरीवाल को कोरोना ना पकड़ ले। भाई कोरोना के समय तुम काम ही क्यों करवा रहे थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? और यह बताया जा रहा है कि मैडम चीफ मिनिस्टर वो हुक्म देती थी, और यह कहा सत्येंद्र जैन बकायदा लिख रहा, दस्तावेज में लिखा हुआ है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैडम सीएम। और मैडम सीएम जो कहे उस हिसाब से काम काज हो, यह केजरीवाल ने भी कहा। ये सारे दस्तावेज बाहर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ के ऊपर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। टाइल्स कैसे लगेंगे, किचन कैसा होगा, मॉडल किचन कैसा होगा, सोफा कौन सा होगा, पर्दा कौन सा होगा, यह सब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने चूज किया है, और यह सब कुछ दस्तावेज में दर्ज है। और ये जो खर्च बताया जा रहा था, 45 करोड़ रुपए का बंगला है, नहीं, टोटल खर्च जो इसके ऊपर हुआ है सिर्फ बनाने में वो 52 करोड़ रुपए का है। और इसके ऊपर कई सारे सवाल भी उठाए गए, कई सारी चीजें हुई। और जब चोरी पकड़ी गई तो क्या कहा था इन लोगों ने,
कि भाई हमें नहीं मालूम। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है, वो इनोसेंट है, उसको मालूम नहीं। ये पीडब्ल्यूडी वाले बना गए। ये अधिकारियों से पूछो जिन्होंने बनाया। चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता मकान बनवाने का। घर टूट रहा था, उनके पिताजी के कमरे में उसको सीमेंट टूट के गिर गया, और सीमेंट टूट के गिरने की वजह से हमने नई बिल्डिंग बना डाली। वो भी कोरोना के समय, जब ये सरकार ने कह दिया कि भाई फिजूल खर्ची नहीं करनी है। अय्याशी का हिसाब किताब, वियतनाम का मार्बल लगेगा। अब दिक्कत यह है कि ये सारी चीजें किसके पोजीशन में है, किसके आदेश पे सब कुछ आया, कहां कहां फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस किया, किस तरीके से मास्टर प्लान की अवहेलना की गई, किस तरीके से एनवायरनमेंट को ताक पर रख दिया गया। ये सारे आरोप ऐसे हैं, और ये कहना कि हमें कुछ नहीं मालूम, मैं तो बेवकूफ हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे तो मालूम नहीं, ये पीडब्ल्यूडी वाले आकर के चले गए। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल और उसकी पत्नी ने मिलकर दिल्ली के गरीब जनता के पैसे से अपने अय्याशी के लिए ये ताजमहल से भी शानदार शीश महल बना लिया। गलती तो हुई है, पनिशमेंट कौन लेगा? गलत का साथ देने वाले के साथ गलत होता है। जिस मंत्री ने इस शीश महल के ऊपर दस्तखत किया, जो इसका बहुत बड़ा राजदार था, वो तो जेल में सड़ रहा है। सत्येंद्र जैन। नंबर अब बस केजरीवाल की बाकी है, क्योंकि इसके ऊपर जो तमाम दस्तावेज जो सामने आ रहे हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत जल्द ये एलजी के डेस्क पे होगा, और जहां इस पे सीबीआई की जांच के आदेश दिए जाएंगे। दिल्ली के जनता के पैसे की पाई पाई का हिसाब केजरीवाल को देना होता। मुख्यमंत्री को अच्छा घर मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से चोरी से, पिछले दरवाजे से नियम को ताक पर रखकर तुमने जो अय्याशी के लिए ये शीश महल बनाया है, वो ज्यादा दिन तक तुम्हारे कब्जे में रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर जांच होगी, इस शीश महल को छोड़कर तुम्हें अपने दोस्तों के पास तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। कुर्सी जाएगी सो अलग, शीश महल से तुम्हारा ठिकाना उठेगा वो अलग। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।